अच्छा, कोई फेमस केस की बात करते हैं प्रियांशी, जो आप भी केस स्टडीज़ इतनी ज़्यादा पढ़ते हो जहाँ पर फॉरेंसिक्स की मदद से ही केस सॉल्व हुआ हो, मतलब इनिशियली ना हो रहा हो, कुछ ऐसा केसेस आप बताओ फेमस। अगर हम बहुत ही फेमस केस जो सभी ने सुना, निर्भया रेप केस जो है उसकी बात करें, तो उस केस में जो है 4-5 अक्यूज थे, एक तो माइनर था और बाकी 4 और थे। तो इस केस में भी यही हो रहा था कि एविडेंसेस मिल नहीं रहे थे, बट विक्टिम की बॉडी से मिले थे। यहाँ पे बॉडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है तो विक्टिम जो है, विक्टिम की बॉडी से आपको मेजर एविडेंसेस मिलेंगे, आपको सीमेन मिलेगा, बाइट मार्क्स मिलेंगे, टिश्यूज़ मिल सकते हैं कि नेल्स में से आपके टिश्यूज़ मिल जाए, विक्टिम के नेल्स में से, क्योंकि जो है स्ट्रगल हुआ होगा तो कुछ ना कुछ हमें टिश्यूज़ मिल सकते हैं, फाइबर्स मिल सकते हैं, एक्सचेंज हुआ होगा, जो कपड़े सस्पेक्ट ने पहने होंगे और उससे कुछ फाइबर का एक्सचेंज हुआ होगा, वो मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वहाँ से हमें बाइट मार्क्स मिले थे, तो जो बॉडी होती है विक्टिम की बॉडी से बाइट मार्क्स मिले थे, और जितने भी अक्यूज थे उनके बाइट मार्क्स को लिया गया, फिर उनसे मैचिंग की गई। हम कोई भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड तो चाहिए। हम मैच किससे करेंगे? हम तो हज़ारों यहाँ से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके ले जा रहे हैं, बट हम मैच किससे करेंगे? उसके लिए हम अक्यूज के प्रिंट्स कलेक्ट करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है, उससे हम मैचिंग करते हैं। तो वो हमने मैच किया। जब मैच किया तो क्लियर हुआ था कि हाँ, ये बाइट मार्क्स इसी पर्सन के हैं, और ये कंफर्मेशन मिल गया था। और बाकी सीमेन सैंपल भी मिला था, जिससे कि डीएनए एनालिसिस किया गया था, वो भी कंफर्म हुआ था। तो एक निर्भया वाले केस में फॉरेंसिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ऐसे ही और भी केसेस हैं, स्पेशली सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कुछ एविडेंसेस, और जो कुछ घंटों में ही आपको कलेक्ट करने हैं। जैसे आप 24 आवर्स के अंदर सीमेन सैंपल कलेक्ट करोगे तभी आपको उसमें प्रॉपर स्पर्मेटोजोआ दिखेगा। हो सकता है सीमेन तो मिल गया लेकिन उसमें स्पर्मेटोजोआ ही नहीं मिल रहा है। स्पर्मेटोजोआ इज बेसिकली जो सीमेन होता है, जो स्पर्म होता है, उसके हेड के पार्ट में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि अगर टेल मिल रही है या कुछ और मिल रहा है तो वो कंफर्मेशन नहीं दे पाता है। स्पर्मेटोजोआ मिलेगा, हम तभी कंफर्म कर पाएंगे। स्पर्म मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें 24 आवर्स या 48 आवर्स में कलेक्ट करना होगा। जितना ज़्यादा एक्सपोज होगा वो एयर में, हीट में, विंड में, तो वो उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो हर एविडेंस को कलेक्ट करने की एक टाइमलाइन होती है, एक रूल होता है फॉरेंसिक्स का, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। ऐसे 7 रूल्स हैं टोटल, जिसमें से एक है लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। जितना टाइम आप दोगे, जितना टाइम आप लगाओगे क्राइम सीन पर पहुंचने में, कलेक्शन करने में, प्रिजर्वेशन करने में, एविडेंस धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता जाएगा, कंटेमिनेट होता जाएगा, और उतना ही मुश्किल हो जाएगा एनालिसिस करना, जो कि आरुषि तलवार केस में हुआ था। स्लो 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 काम हुआ, प्रॉपर क्राइम सीन प्रिजर्व नहीं हुआ, एविडेंसेस प्रॉपर सर्च नहीं हुए, छत खुला हुआ एरिया था, बारिश आ गई, हेमराज की बॉडी पड़ी रही छत पर ही, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर भी एक बॉडी है। सब हेमराज पे ही शक कर रहे थे कि वही मार के गया होगा। 2 दिन बाद उनकी बॉडी हाँ, मिली थी। वो पूरी डिकम्पोज हो गई थी, इतनी बुरी हालत में वो बॉडी मिली कि उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था कि ये बॉडी है किसकी, इतनी डिकम्पोज हो चुकी थी वो। फिर उसी के किसी रिलेटिव को बुला के उस बॉडी का कंफर्मेशन लिया कि हाँ, ये हेमराज की ही बॉडी है। ऐसी उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था, बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट एविडेंस था, जो कि पाम प्रिंट था, ब्लड स्टेन्ड पाम प्रिंट था, जो दीवार पर था, जो कि बारिश होने की वजह से वॉश आउट हो गया। वो बाद में कलेक्ट हुआ, लेकिन अब बाद में आप उसमें से फिंगरप्रिंट्स नहीं निकाल सकते हो। अगर वो इमीडिएटली देख लिया गया होता तो आपको उसमें से फिंगरप्रिंट्स मिल जाते, जो कि बहुत सॉलिड एविडेंस होता है। तो भाई कभी उल्टा भी हुआ है कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर आया हो? आते हैं। क्या कुछ बताओ। अभी हमारे पास आया था, अभी हरियाणा वगैरह साइड से, तो वाइफ का मतलब अफेयर था शादी से कुछ दिन पहले। तो पहले मतलब बड़ा हमें इतना कंफ्यूज कर दिया क्लाइंट ने। मैं टेस्ट किया, टेस्ट में हमने बोला भाई कुछ पॉइंट पे वो झूठ बोल रही है, कुछ पॉइंट पे सच बोल रही है। मतलब एक पर्सन के साथ उसका अफेयर था। तो उस हस्बैंड ने बड़े डिटेल में क्वेश्चंस पूछे थे। क्वेश्चन तो बताना सही नहीं है अभी, बट इतना डिटेल पूछा, भाई ये चीज तुमने, एक आध क्वेश्चन बता दो ना, क्या हो गया। क्वेश्चंस हस्बैंड ही देता है? हाँ, जो पूछना चाहता हम तो बोलते भाई तुम जो चीजें पूछना चाहते हो आप पूछो। ठीक है। तो कई बार पूछते भाई तुमने एनल सेक्स किया, तुमने ये वाला सेक्स किया, तुमने ऐसे किया कि नहीं किया, उसका मतलब कई लोग होते हैं ऐसे, मतलब इतना डिटेल्ड पूछते कि हमें तो इतना जानना है।
अच्छा। अभी एक रिसेंट केस भी था 2-4 दिन पहले का, तो उसमें एक लेडी का मतलब पंजाब से थी, तो उसका अफेयर था किसी के साथ, हस्बैंड ने पकड़ लिया, उसने एडमिट भी कर लिया, लेकिन उसने बोला मेरा सेक्सुअल कोई चीज़ नहीं हुई, अफेयर था, हम लोग रूम में गए, फिजिकल नहीं हुई। तो हमने जब टेस्टिंग किया, अब उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन थे, एक में रिजल्ट आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, क्योंकि एक उसमें कुछ ऐसा पार्ट था कि रूम में गए थे, कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से कुछ रिजल्ट्स में आ रहे थे कि हाँ ये यहाँ पे झूठ बोल रही है, अगले दिन तो पूरा डिनाई कर दीजिए कुछ हुआ ही नहीं, रूम पे गए। तो फिर उस केस में कैसे आपने रिपोर्ट बनाई, क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट में यही था कि एक तो क्वेश्चन था कि भाई हुआ नहीं हुआ, हमने बोला भाई नहीं हुआ, और दूसरे में क्वेश्चन था थोड़ा सा कि भाई कुछ भी हुआ है, मेक आउट कुछ, हाँ मतलब आप कह सकते हो। तो उस चीज में आया है। ओ, उसमें क्या हुआ था हरियाणा वाले केस में? हाँ हरियाणा वाला मैं बता रहा था। तो लेडी का अफेयर था शादी से मतलब कुछ टाइम पहले, क्योंकि हरियाणा में तो मतलब जाट वगैरह टाइप के लोग रहते हैं, वो बड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं कि भाई हम भले कुछ कर लें वाइफ कुछ ना करे। तो हमने रिजल्ट में कुछ पॉइंट पे उसने झूठ बोला कि पहले ये नहीं हुआ, फिर उसने उसका दोबारा टेस्ट करवाया, बोला अब इस लड़के का हो गया, अब दूसरे लड़के का नाम ऐड करके, फिर तीसरे का, मतलब जिसपे सबसे कम डाउट था उसके साथ निकल गया कि उसके साथ था। ओ, मतलब होता है ना कि वाइफ उसके माइंड में किसी और के लिए पहले इंप्रेशन में भाई वो था, एक्चुअल में मेन बंदा कोई और था। अच्छा। उसने पर लिस्ट रखी थी सबकी कि मैंने अगर इस पे इससे बचेगी तो इस पे, इससे बचेगी तो उस पे। भाई इतना प्रिसाइज होती है मशीन की नाम के हिसाब से वो? हाँ हाँ नाम, भाई आप मान लो आपको किसी के साथ अफेयर है, मैं रैंडम कोई नाम बोलूंगा, आपका रिएक्शन उसमें आएगा ही नहीं, जिसके साथ आपका है उसी के साथ रिएक्शन, बॉडी स्टिमुलेट करेगी वो उस हिसाब से। आप उसी पे ही तो रिएक्ट करोगे। और भाई जैसे आपने बोला कि बीपी आप देखते हो कि भाई कितना बढ़ रहा है जब पूछा है और जब जवाब दे रहा है, और भी कोई और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे चलो बीपी की बीमारी है किसी को तो वो फ्लक्चुएट तो हो गई, और क्या पैरामीटर? हार्ट इसके बीट, अलावा पल्स। ना जैसे एक डिजीज़ होता है, जैसे जिस डिजीज़ में जैसे हाथ पैर कांपते हैं, देखो होगा ये जैसे ज़्यादा ना एज्ड पर्सन का होता है, लेकिन आजकल क्या है कि कुछ अर्ली एज में भी कोई कईयों को हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हाथ पैर कांप रहे हैं, जैसे कई बार पानी ले रहे हैं तो भी पानी गिर जा रहा है ऐसे, तो उसके केस में क्या होगा कि जैसे जो गैल्विक स्किन रिफ्लेक्शंस होगी या हमारे सेंसर्स होंगे, तो उसमें जैसे इन्होंने भी बताया था वो हाथ हिलाता है ऐसे ऐसे, तो उसमें वो फिर नॉर्मल कंसीडर होता है। अच्छा, तो जैसे उसकी वो मूवमेंट चल रही है तो उसकी मूवमेंट को फिर नॉर्मल कंसीडर करके उसको वो हमारे लिए एबनॉर्मल, वो हमारे लिए नॉर्मल हो। ओके। हाँ, तो फिर पॉलीग्राफ के अलावा भी जैसे अपने पास जैसे ऑडियो वीडियो एग्जामिनेशन करते हैं हम। हाँ भाई, आजकल ये बहुत चल रहा है, एआई की वजह से डीप फेक बन रहे हैं, ये कैसे एनालिसिस होती है और इसके कोई क्या केसेस आते हैं आपके पास? इसमें जैसे मेनली जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे एमपेड 5 है, वेब पैड है, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे जो वीडियो है, जैसे वीडियो में जैसे एडिटिंग टेम्परिंग चेक करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया जाता है। तो इसमें मेरे पास एक बड़ा फेमस केस है, तो उसकी अभी नवंबर में ही जजमेंट आई है। तो उसमें ये अपना पंजाब का केस है ये भी। तो उसमें क्या था, एक मेरे पास ऐसी नॉर्मली कॉल आते हैं, क्वायरी आती है, तो एक एडवोकेट के थ्रू क्वायरी आई थी मेरे पास हाई कोर्ट के कि आप ऑडियो वीडियो एग्जामिनेशन में डील करते हैं। मैंने हाँ जी करते हैं। तो सबसे पहले तो वही जो आपसे बात हुई थी कि यही नहीं पता होता है कि हम प्राइवेट भी ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। अब मेनली जैसे सरकारी जैसे CFSL है, SFSL है, RFSL है, यहाँ से कोई रिपोर्ट कोर्ट में दे दी है ना, तो उसका क्रॉस नहीं करवाना चाहते हैं, ना काउंटर रिपोर्ट दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज़ प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पहले यही पूछा कि आप ऐसा मिले, हाँ हम ऐसा काम करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था कि एक इंडिविजुअल थे, तो उनका ना अपना जैसे जैसे ये प्यूरीफायर होते हैं, वाटर प्यूरीफायर, इनका अपना काम था। तो उन्होंने IG ऑफिस में सेटअप कर दिया सारा, उनसे उनकी बात हुई कि हम ऐसे ऐसे इस बिल्डिंग में इतने प्यूरीफायर लगा देंगे। तो उन्होंने अपने उस डिफाइंड टाइम पीरियड में उन्होंने एक्वागार्ड लगा दिए सारे। अब जैसे ही उनका काम ख़त्म हुआ, असाइनमेंट कंप्लीट कर दी उन्होंने, तो उन्होंने अपने मतलब पेमेंट मांगी कि सर इतना इतना हमारे फ़ीस हुई है।
तो आगे से उन्होंने उनको ये जवाब दिया, जो भी ऑफिशियल्स थे, कि किस बात के पैसे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मैं भी तो अपना परिवार पाल रहा हूँ, मैं भी तो अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरी भी तो सर कॉस्टिंग है इसमें, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तो उस चीज़ की फिर ऐसे करते करते थोड़ा सा आर्गूमेंट्स बढ़ते गए। तो उन ऑफिशियल से उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी, उनकी बहन के बारे में कुछ है, तो इसमें उन्होंने भी उसके रिस्पॉन्स में कुछ चीज़ें बोल दी उन ऑफिशियल्स को। आर्गुमेंट हो गई, मतलब आर्गूमेंट गर्मा गर्मी हो बहुत गर्मा गर्मी। और उसके बाद हुआ ये कि नॉर्मली जैसे हम रोड में किसी से कुछ हो गया रोड रेज में तो भूल जाते हैं, वैसे वो भी भूल गया, पैसे उसको मिले नहीं। 6 महीने के बाद उन पुलिस मतलब जो भी वो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसको फ्रेम किया झूठे NDPS के केस में। तो उन्होंने जो ये अपना चिट्टा होता है, चिट्टा उन्होंने क्या किया, उनके व्हीकल में फ्रेम कर मतलब रख के उसको नकली तरीके से ये कर दिया कि भाई ये स्मगलिंग स्मगलिंग कर ये सब में इन्वॉल्व है, तो NDPS 21-29 का पर्चा करवा दिया। अब जैसे ही उसको वहाँ से अरेस्ट करके जैसे निकल रहे थे घर से, तो उसी टाइम सडन उनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई उसी टाइम, सदमा लग गया। एकदम सदमा लग गया उसी टाइम। घर से जैसे उसको लेके गए उस लड़के को, उसकी मदर की डेथ हो गई वहीं। उसके बाद उसकी जो बहन थी उनकी भी जैसे कई एंगेजमेंट और रिश्ता वगैरह हो रखा था, वो भी टूट गए। तो उस लड़के को बेल भी नहीं मिल रही थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।